कई बार हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। ये सोचना कि हम सफल नहीं होंगे या हर छोटी बात पर चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। राजू बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे हमेशा रोकती थी। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, वह अक्सर सोचता। हर परीक्षा से पहले उसकी चिंता बढ़ जाती थी और वह सोचता कि क्या उसे अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं। इस सोच ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। राजू का सबसे अच्छा दोस्त मोहन हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। मोहन कहता, राजू, तू खुद पर भरोसा कर, तू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन राजू की नकारात्मक सोच हमेशा उसकी खुशी को छीन लेती थी। एक दिन राजू को उसके शिक्षक ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। वह पुस्तक थी खुद से बातें करना सीखो। राजू ने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसमें उसे कई बातें मिलीं जो उसके जीवन को बदल सकती थीं। पुस्तक में लिखा था, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता आपके जीवन को घेरेगी। यह पढ़कर राजू को एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी असफलता का कारण है। राजू ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य लिखे और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा, जैसे, मैं सफल होऊंगा, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और हर दिन एक नया अवसर है। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। राजू को कई बार लगता था कि वह फिर से नकारात्मक सोच में लौट रहा है। एक दिन उसने अपनी परीक्षा में औसत अंक प्राप्त किए। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे घेर लिया और उसने सोचा, मैं कभी भी अच्छे अंक नहीं ला सकता। लेकिन इस बार राजू ने अपने अंदर की आवाज को चुनौती दी। उसने अपने आप से कहा, यह केवल एक परीक्षा है, मुझे अपने प्रयास जारी रखने होंगे। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार एक नई रणनीति बनाई। राजू ने हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करने का निश्चय किया। वह रोजाना कुछ समय ध्यान करने और अपने विचारों को साफ करने में भी लगाता था। इस प्रक्रिया ने उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद की। कुछ महीनों के बाद राजू की परीक्षा का परिणाम आया। उसने अपने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दिन उसने महसूस किया कि अगर वह सकारात्मक सोचता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। राजू ने अपने परिवार को अपनी सफलता के बारे में बताया। उसके माता पिता गर्व से भर गए। राजू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। राजू ने अपनी सफलता को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने यह सोचकर आगे बढ़ने का निश्चय किया कि उसके जीवन में और भी कई अवसर आने वाले हैं। उसने अपने स्कूल में एक क्लब शुरू किया जहां वह अन्य छात्रों को सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक करने लगा। राजू का क्लब बहुत सफल रहा। वहां छात्र एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और अपने विचारों को साझा करते थे। राजू ने सीखा कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने का एक तरीका भी है। समय के साथ राजू ने न केवल अपनी सोच में बदलाव किया, बल्कि उसने अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखा। उसने सीखा कि कभी-कभी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे संभाला जाए। राजू ने ध्यान और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। इसने उसे मानसिक शांति दी और उसके विचारों को नियंत्रित करने में मदद की। राजू की कहानी यह सिखाती है कि नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाने के लिए पहले खुद को पहचानना आवश्यक है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना चाहिए। राजू ने यह भी सीखा कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। राजू अब एक सफल छात्र बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाकर
अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना संभव है अगर हम सही कदम उठाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। राजू की यात्रा एक प्रेरणा है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नकारात्मकता से लड़कर हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोच हमारी वास्तविकता है और हम अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी के अंदर एक शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे सकारात्मकता से भरें और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। दुख जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नकार नहीं सकता। यह सच है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुख जीवन में क्यों आता है और इसका सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब सरल है, लेकिन इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना एक चुनौती हो सकती है। दुख का कारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी यह हमारे अपने कर्मों का फल होता है तो कभी हालात की मजबूरियों का परिणाम। लेकिन हर दुख के पीछे एक सीख, एक अनुभव और एक नई दिशा छिपी होती है। इसे समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से जानें, जिसमें एक आम इंसान के जीवन में दुख, उसके संघर्ष और फिर उससे उभरने की यात्रा को दर्शाया गया है। अर्पित एक छोटा सा गांव में रहने वाला सीधा साधा युवक था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसके माता पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। लेकिन अर्पित के मन में कुछ कर गुजरने की आग थी और वह चाहता था कि उसके परिवार का जीवन बेहतर हो। अर्पित ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और वहां जाकर पढ़ाई शुरू की। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्पित को एहसास हुआ कि महानगर में जीवन कठिन है। उसे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। दोस्तों का साथ नहीं था और खर्चे का दबाव भी था। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने में उसके माता पिता को अपनी सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी। अर्पित के जीवन में दुख की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता अचानक बीमार हो गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि इलाज में बहुत सारे पैसे लग गए। अर्पित की पढ़ाई छूट गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर आकर अपने पिता की देखभाल करनी पड़ी। इस दुखद समय में उसने सोचा कि उसके सारे सपने टूट गए। अर्पित कई बार खुद से सवाल करता, आखिर ये दुख क्यों आया है मेरे जीवन में? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की है, तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा। वह रात रात भर जागता, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब अर्पित एकांत में बैठा अपने दुख का हल ढूंढ रहा था, तब उसकी मुलाकात गांव के एक साधु महाराज से हुई। साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। अर्पित ने अपने दिल का सारा दर्द साधु को बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी कभी जीवन में उन चीजों का मूल्य समझाने के लिए जिनकी हमें आदत हो चुकी होती है। अर्पित को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं हमेशा सही मार्ग पर चला हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। दुख ही वो कारण बनता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि जीवन में दुख न हो
तो हमें खुशियों का मूल्य कभी समझ नहीं आता। जब तुम कठिन समय से गुजरोगे तभी तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर दुख एक परीक्षा की तरह होता है। जब हम इसका सामना हिम्मत और धैर्य से करते हैं तभी हमें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। दुख से घबराने की बजाय इसे स्वीकार कर इसे एक सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। साधु ने अर्पित को दुख का सामना करने के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद पर भरोसा करो और इस बात को मानो कि यह समय भी बीत जाएगा। यह सोचो कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता निकलता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और ये मत भूलो कि तुमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखा है। यदि तुम धैर्य से काम लोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकोगे। अर्पित ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है और यह उसे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए है। वह एक नए आत्मविश्वास से भर गया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। अर्पित ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिससे उसे कुछ पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उसने एक बार फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की। अर्पित ने यह समझ लिया था कि जीवन में आने वाले दुख का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था बल्कि उसे आगे बढ़ाने और उसकी क्षमता को निखारने के लिए था। आज अर्पित एक सफल व्यक्ति है और उसने अपने संघर्ष से यह सीखा कि हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अर्पित की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। दुख को समझें, उससे कुछ सीखें और उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यदि हम हर दुख को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमें मजबूत बनाएगा और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बनेगा। दुख से हार मानने के बजाय उसका स्वागत कर उसे अपने जीवन में एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और एक सफल एवं खुशहाल जीवन जी पाएंगे।